Thursday, Friday, Saturday, मस्त फिल्माना श्री फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आँख में महकती काली मेह गली की और सुना करते हैं जी जनाब Thursday, Friday, Saturday 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त फिल्माना श्री फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची और डायल किया करते हैं 04185571 और 855713 8557 और मस्त फिल्माना श्री फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है उसे लाइक करते हैं ज्वाइन करते हैं और इसी फेसबुक की दुनिया में बहुत खूबसूरत सा मासूम क्यूट महकता चहकता सा मेरा साथी पेज facebook.com/shamiachaKALI लाइक किया करते हैं ज्वाइन किया करते हैं और चले आते हैं और यूट्यूब की दुनिया में ढूंढ लेते हैं पा लेते हैं शेयर करते हैं सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं और अपनाते हैं सुनते हैं और गुनगुनाते हैं मेरे 2 चैनल्स वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड आरजे महक अली के नाम से जानते तो है ना आप और ज्वाइन कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरा एक नया वाला बहुत खूबसूरत सा पेज आज महक अली फूड स्ट्रीट चक्कर लगाइए जनाब बहुत मजे की खुशबुएं हैं ताजदारे हरम राइट ऑप्शन मैसेज में जाकर एफएस लिखकर स्पेस देकर अपना नाम और महकता हुआ सा मैसेज महक अली के नाम सेंड कीजिए क्योंकि आवाज सुन रहे हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की मैं क्या पाजी पक्की पंजाबी बड़ी माठी है पंजाब दी जट्टी महकती काली महक अली जट्टी बड़ी डाडी है सच्चियां कर दी है पर तिखियां लग दिया तुमको पुकारा बाकी जनाब खामोशियां चीख चीख कर बोलती हैं अगर कोई सुनने वाला हो ताजदारे हरम वाहे करम हटा दीजिए दर्द दिल की हमारी दुआ कीजिए बिल्कुल जनाब मेरे रब और उसके महबूब के हाथ सब कुछ है और ये छोटे मोटे दुनिया के गाँव कैसे सता सकते हैं तुम्हें और हमको अच्छा जनाब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत नाशुक्र हैं और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि सब्र और शुक्र जो है वो आपको इंसानियत के उस दर्जे पर ला खड़ा करता है जो रब के नजदीक बहुत 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 प्यारा हम सारे सी परेशानी आ जाती तो हम परेशान हो जाते हैं मायूस हो जाते हैं हाय हुए उफ ये वो शिकवे गिले और पता नहीं क्या क्या जो है वो रोने रप्पे जो है वो शुरू कर देते हैं और बड़े ही नाशुक्री का सा अंदाज हम अपना लेते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते और मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि अगर हम सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर अपने सर से लेकर पांव तक अपने वजूद को ही देख लें और फिर अल्लाह का इतना शुक्र अदा करें कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन इतनी प्यारी नेमतें हमें आंख नाक कान हाथ उंगलियां और पूरा जो वजूद है खुदा ने इतने प्यार से हमें जो है वो अदा किया हम इस काबिल नहीं है क्योंकि हमारे ही जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर आप देखें तो वाकई किसी का हाथ नहीं है किसी का पैर नहीं है आपने वो वाकया सुना होगा जिसमें एक बच्चा जो है वो ईद के लिए बहुत रोता है और अपने बाप से कहता है कि मुझे जूती लेके दे मुझे नई जूती चाहिए बाप गरीब है जूती नहीं लेकर दे सकता तो वो समझाता है कि शुक्र करो कि तुम्हारे पाँव में पुरानी जूती है वो बच्चा देखो जिसके पाँव ही नहीं है बात
छोटी सी है, लेकिन अगर आप शुक्र करने वाले बन जाएं तो मामा की एक बात मैं यहाँ जरूर दोहराऊंगी, हमेशा कहा करती होती है कि अपने से नीचे वालों की तरफ देखो। और अगर हर इंसान अपने से नीचे और कमतर लोगों की तरफ देखे, कमतर से मुराद हरगिज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फलां जो है वो आपसे कमतर है। इंसान जो है वो बिल्कुल हम जो है वो जज नहीं कर सकते, हम किसी को मुस्लिम या काफिर का दर्जा नहीं दे सकते, जो कि हम फट करके हमारे मुंह जो है वो कानों तक फटे हुए हैं, हम अपना गिरेबान बिल्कुल नहीं झांकते लेकिन उंगलियां उठा देते हैं। हम कौन होते हैं, फलां जो है वो काफिर हो गया है, फलां ऐसा है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, हमें अपनी बुराइयों को देखना है कि हमारे अंदर क्या है। हम कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए और ना हमें देखना चाहिए, क्योंकि जिसे हम कमतर समझ रहे हैं हो सकता है खुदा की नजर में उससे बढ़कर कोई आला शख्सियत हो ही ना। इसलिए हमें जो है वो सिर्फ अपने अमाल पर नजर रखनी चाहिए, दूसरे क्या कर रहे हैं बिल्कुल इस चीज को नहीं देखना चाहिए। दर ऐसा है जहाँ पे ना बादशाह है ना फकीर है, जो पहले दाखिल हो जाता है उसी की जो है वो जगह हो जाती है और उसमें वो सजदा रेज हो जाता है। कोई इसको पकड़ के ये नहीं कहेगा कि यहाँ से हटो, एक बादशाह सलामत आ रहे हैं। तो हम कौन होते हैं इंसानों में तफरीक करने वाले, हम कौन होते हैं हमेशा उंगलियां उठाने वाले। क्या हमारे करतूत हमारे अमाल इस काबिल है कि हम दूसरे को बुरा कहें? क्या बात है कि जब अल्लाह ने हम सबको एक तरह से पैदा किया है, नेमतें उसने हमें एक तरह दी है। कभी भी सूरज निकलता है तो ये नहीं कि सिर्फ अमीरों की तरफ निकलता है, गरीबों की तरफ नहीं निकलता, या ये डिसाइड हो जाता है कि सूरज जिस तरफ निकला यहाँ नेक पाक लोग हैं और दूसरी तरफ बुरे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह की बारिश हो, रहमतें हो, बरकतें हो, रिज़्क हो, जो कुछ भी हो, सूरज चांद सितारे सब कुछ सब इंसानों के लिए होता है, वो किसी मजहब के लिए नहीं होता। इसी तरह से अगर गम आते हैं, खुशी आती है और जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो अजीब व गरीब हादसात होने लग जाते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमें मायूस हो जाना चाहिए। हमें हमेशा उस लम्हे को याद करना चाहिए जब मेरा रब मेरे साथ है। और आप यकीन कीजिए रब आपका हर वक्त आपके साथ होता है, सिर्फ अमाल का दारो मदीद नियतों पर है। हमारी दुआएं कबूल कब नहीं होती, जब हम अपनी नियतों को खराब कर लेते हैं। जनाब बहुत अजीम लोग हैं वो, जो कि हर हाल में सजदा शुक्र अदा करते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत शो लेकर आई हूँ मैं जनाब, जिंदगी का एक महकता हुआ सा वो रंग जो बाकी हर तरफ महकने वाला है। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची 10 से 12 रहना है महकती काली महक अली के साथ और देना है साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। It's 10:15 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद से। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि कॉल्स ले लें, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही है कि मेरे हाथ में थोड़ी सी तकलीफ है। उसकी वजह से ये कि जब आप लोग कॉल्स करते हो तो मुझे लिखना पड़ता है, और चूंकि अभी मुझसे लिखा नहीं जा रहा तो मैं इसलिए कॉल्स कम ले रही थी। कल मैंने इसीलिए बहुत कम कॉल्स ली ताकि लोगों के नाम ने भूल जाऊं और फिर वो खफा होते हैं, हाय महक हमारा नाम मिल गया। अच्छा जी, सुमेरा बहुत परेशान है। कल वो कहीं कपड़े वपड़े धोने के लिए गई। अच्छा, काम करना इबादत है और काम में अगर आपको चोटें लग जाती हैं तो यकीन करें कि उसका सिला जो है हमारा रब बहुत चुगना करके और दुगना क्या चुगना करके देता है। तो इसलिए जनाब कल ये कपड़े धो के कहीं फैलाने गई तो वहां पे एक अदद कुत्ता था, उसने इनको काट लिया है। और वैसे मैंने इनको मशवरा दिया है, डॉक्टर्स भी यही मशवरा देते हैं कि आप जब ऐसा होता है ना, तो ये मैं ऑन एयर इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हादसा हो तो क्या होता है कि फौरन कपड़े धोने वाला साबुन लें और उसको ऐसे झाग बना के तो रगड़ के जो है वो उस जख्म को आप साफ कर दें तो वो जहर नहीं फैलता। आप बेशक अपने किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि महक जो है वो मशवरा वही देती है जो कंफर्म होता है, क्योंकि माशाल्लाह से माशाल्लाह 98% हमारे यहाँ हमारी फैमिली में डॉक्टर्स मौजूद है। और थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको सेहत दीजिए। अफसल भट्टी, आपने हमें हमेशा की तरह कॉल किया, बहुत बेस्ट विशेष आपकी हमारे साथ होती हैं। अच्छा जी, समरा हमें इस वक्त सुन रही हैं। असलम अंसारी भाई, थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यार और इतनी दुआओं के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग में कौन से वाला, ये दिल फकीर, यस ये लगाती हूँ भाई।
प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे तो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। हम जनाब जो मेरी नहीं ऐसे में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तू मेरे रूबरू हो, आंखों से गुफ्तगू हो, बिन लफ्ज बातें हो सारी। तुमको मैं देखे जाऊं, खुद में समेटे जाऊं, बादल से बूंदें हो जारी। आंखों की डोरियां पलकों से थाम लूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे तो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर बिल्कुल जनाब, हर वक्त जो है वो इंसान को उन नेमतों को याद रखना चाहिए, उन खूबियों को याद रखना चाहिए, उन अच्छे वक्तों को याद रखना चाहिए जब खुदा जो है वो आपके मतलब अपने खुदा के करम तो हर वक्त हर लम्हा ही आपके साथ होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हमें थोड़ी सी तकलीफ देता है। अच्छा, आप देखें कि आपका पूरी बॉडी है अल्लाह ने आपको दी है और उसमें इतनी खूबसूरतियां दी हैं और जो है वो करम है। बिल्कुल जनाब, अगर नैन पर रहना आपके सलामत है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा करम है रब का। और अगर जरा से भी इसमें देखिए कोई रुकावट आ जाए, कोई चोट आ जाए, यानी अभी मुझे कॉल किसने की थी जी, आकाश ने मुझे कॉल की तो बोलती है कि मेरे ना झाड़ू का तिनका लग गया महक और वो स्किन के अंदर चला गया, बहुत पेन हो रही है। तो अच्छा, ऐसी बात वाकई होती है कि एक मामूली सी चीज जो होती है, मामूली सी जो तकलीफ होती है ना, वो भी अपना आप जितलाती है। बार बार जो है इंसान का हाथ वहीं जाता है, उसी चोट पर, उसी दर्द पर जाता है, तब हमें एहसास होता है कि उफ, खुदा ने
हमें कितनी बड़ी नेमत दी है, ये हाथ पैर, और हमें इसका एहसास ही नहीं होता। जब ये हमारे यहाँ के पे मतलब इसको तकलीफ में अगर हो जाता है ना इंसान, तब उसको एहसास होता है कि अल्लाह ने तो हमें बड़ी नेमतें दी है। इसी तरह से बहुत ज्यादा जब खुशियां हो रही होती है ना, बहुत ज्यादा लाइफ में आसानियां कामयाबियां आ रही होती है ना, तो हमें रब याद ही नहीं आता। सच्ची बात है कि हम नमाज तक पढ़ते हुए हमें मौत पड़ रही होती है, लेकिन जैसे ही हम पर मुश्किलात आ रही होती हैं तो फिर हमें रब याद आता है और फिर हमें कदर आती है। फिर हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल करता। तो चोट को हमेशा जो है, बास दफा चोट अगर कोई लगी हुई, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो उसके लिए जो है वो बहरहाल दर्द सहना पड़ता है। मैंने इसको मशवरा दिया, एक सुई ले लो और सुई की नोक से स्किन के अंदर जो है वो सराख करके निकाल लो, तो इन्फेक्शन नहीं होगी, अदरवाइज जो है वो इन्फेक्शन बढ़ सकती है। तो जनाब कहने का मकसद यही है कि जब अच्छा वक्त हो, अच्छे रिश्ते हो, अच्छा प्यार हो, अच्छी नेमतें आपके पास हो, तो अगर उन हालात में थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी नाकामी आ जाए, तो खुदा से शिकवे मत किया करें, क्योंकि हम लोग कम ज़र्फ लोग हैं, हम मायूस हो जाते हैं, रोने पीटने लग जाते हैं और वो सब अच्छे वक्त भूल जाते हैं जो कि हमें रब ने खुशियों की सूरत में दिए थे। लेकिन छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं और जनाब आज मैं मिलवाती हूँ उन लोगों से, आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ जो कि हमसे अगर देखा जाए तो, बज़ाहिर देखा जाए तो हम उनसे बज़ाहिर की मैं बात कर रही हूँ कि कहीं अल्लाह ने हमें ज्यादा नेमतें दी हैं, लेकिन उन लोगों में हमसे कहीं ज्यादा जो है वो शुक्र है और वो जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। और मायूसी गुनाह है कि ये लफ्ज हमारे जो है वो अपने जहनों में बिठा के हमें मायूसी को एक तरफ फेंक के इन लोगों को अपना जो है आइडियल बनाकर, रास्ता बनाकर इस पर चलना है। साथ रहिए, मिलते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मकसद सिर्फ यही होता है कि जब आपके कदम बहकने लगे तो किसी एक शख्सियत जिसे बाप कहा जाता है उसका डर हो और आप उसके डर से जो है वो उस बुरे रास्ते की तरफ ना जाएं। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बातें होती हैं जनाब, और ये बड़ी प्यारी नेमतें होती हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हमारा वो रब है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें एक नेमत से महरूम कर दे? यकीनन अगर खुदा किसी वजह से, क्योंकि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है जो हमें नजर नहीं आती, हमारे पास अक्ल है ही नहीं, क्योंकि नाकिस अकल है हम लोग, और जो रब की जात है उसकी मसलहतें वो हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन बहरहाल हमारा ये ईमान है, यकीन है कि जो होता है वो रब के हुक्म से होता है और वो अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए एक दर अगर खुदा बंद करता है तो यकीन करें 100 दर खोल भी देता है। मिलवाएंगे आज हम आपको ऐसे ही बहादुर लोगों के पास, लेके जाने वाली हूँ मैं आपको इस मजे के सॉन्ग के बाद। बूम बूम। Can you feel this force how our minds are together, how we're so aligned? Felt the hush in the world, only sound I heard was the way you made my heart go boom boom. Can you feel this force that sets us free, like a light from the stars in a binary? You're the voice in the sky, I can quantify all the ways you make my heart go boom boom boom. Mila mila सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज़ एक गुना मेरे मापे वेखण ते देवन देश निकाला, 100 गुना मेरा रब वेखे मेरे पर्दे रखण वाला। बस फिर इंसानां दे विच ते रब दे विच यही ते फर्क है। इंसान ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Yeah.
जनाब कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं कि वाकई जो है एनर्जेटिक हो जाती है, सारी तबीयत मोरल जो है वो हाई हो जाता है। बहुत प्यारी सी कॉल तबिंदा लाहौर से हमारे साथ है। हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है तबिंदा तुमसे बात करके, और तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें, और आज जो तुमने मुझे दुआ दी है ना वो जस्ट बूम बूम बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से कॉल करती रहा करो और इसी तरह से दुआएं देती रहा करो। और आकाशा हमारे साथ रही। आकाशा थैंक यू सो मच, तुमने कॉल किया है। तो जनाब मिलवाते हैं उन तमाम शख्सियात को जिनसे मिलके हमें जो है वो ये जानना है कि जिंदगी कैसी होती है, और अल्लाह का शुक्र करना है कि जिंदगी हमें खुदा ने कैसी दी है और उसकी कदर करनी है। प्लीज उसकी कदर कीजिए। अच्छा जी, ये जो मुस्कुराना होता है ना, कभी आपने सुना है कि किसी से हम नहीं भी मिले हैं लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसका हंसना और उसका जो चहचहाना होता है वही हमें जो है वो उसकी शख्सियत की एक पूरी एक पिक्चर बना देता है हमारे दिमाग में। कोल्ड टर्न की मैं बात करूंगी, और ये छोटा सा बच्चा है और ये हंस नहीं सकता था। मतलब अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब छोटे वाला बहुत ज्यादा छोटा होता है बच्चा, तो वो हंसेगा तो हमें पता चलेगा ना कि वो रिलैक्स है, अगर वो रोएगा तो हमें पता चलेगा कि वो तकलीफ में है। यानी फीलिंग्स जो होती हैं, जैसे हमारे नबी पाक के चेहरा मुबारक पर हमेशा मुस्कुराहट रहा करती थी, और ये मतलब एक शख्सियत का बड़ा प्यारा सा हिस्सा है। और मुस्कुराहट जो होती है वो एक अनजान शख्स को भी अपना बना लेती है। मुस्कुराहट में इतनी ज्यादा जान होती है। तो और जो है वो ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो माँ बाप के लिए परेशानी थी। तो देखिए कि हम इस चीज को बॉदर ही नहीं करते। अब ये छोटा सा बच्चा है और इसने बहुत ज्यादा तकलीफ सही, माँ बाप बड़े परेशान थे, और फिर इसकी कई सर्जरीज हुई, कई ऑपरेशंस हुए, तो उसके बाद इसने मुस्कुराना शुरू किया। यानी आप देखें कि सिर्फ एक हंसी जिसको हम मामूली समझते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी सोचा ही नहीं है, तो उसके लिए एक बच्चे को कितनी ज्यादा जो है वो तकलीफ उठाना पड़ी। और उसके बाद जो है जब उसके यानी उसने उस मुस्कुराहट के लिए तकलीफ उठाई, दर्द सहा, पैसा भी जाया हुआ, क्योंकि इलाज कराना अपनी जात के ऊपर बहुत मुश्किल है। एक इंजेक्शन की सुई देख लें तो यकीन करें आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है। तो मुस्कुराए कीजिए, मुस्कुराहट की कदर कीजिए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए लोग जो है वो पता नहीं कितने चक्कर लगाते हैं अस्पतालों के लिए, और कितनी ज्यादा तकलीफें और अजियत सहने के बाद उनको मुस्कुराहट जैसा एक अजीम तोहफा देता है। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें इतनी अच्छी हंसी दी है और इतने प्यारे लोग दिए हैं जो कि हमारी मुस्कुराहटों में इजाफे का बाइस बनते हैं। ओके जनाब, है ना मजे की बात। इस वक्त लब्धी फिरा लबते हैं, लेकिन अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। और आज ब्रेव जितने भी पीपल हैं इस दुनिया में, जितने पर्सन हैं, ब्रेव पर्सन हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, और उनकी बहादुरी की मिसाल कि वो जिंदगी को किस तरह से फेस कर रहे हैं, और ना शुक्र नहीं है, शुक्र अल्लाह करके। और हम लोग ऐसे हैं कि जरा सी नाकामी हुई हम सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, हराम मौत की तरफ चले जाते हैं। तो ये आज शो का मकसद भी यही है कि हमें जिंदगी की कदर हो। साथ रहिएगा जनाब, मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वास्ते 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। इन हवाओं की दोष पर It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by सालों से चली आ रही सुपर से इस मोहब्बत को मिला है एक नया ढंग। बी फ्रीन सुपर।
दावे ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਗੈਂਠੀਆ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਸਿਰਾਜੀਆ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੀ ਕरेंगे सिराजिया दवाखाना चढ़ाई किला कासिम बाग नज अलम गाजी अब्बास घंटा घर मुल्तान। जनाब बात करें हम अच्छा जनाब एक मैंने यहाँ देखा है कि अक्सर क्या बल्कि आप लोगों ने भी इर्द गिर्द में देखा होगा ये इतने ब्यूटी पार्लर जो है वो आपको जगह जगह खुले नहीं बिल्कुल नहीं नौरीन खफा मत हो ना मैं किसी ब्यूटी पार्लर वालों के खिलाफ बात नहीं करने जा रही हूँ बल्कि मैं उस चीज का शुक्र करना चाह रही हूँ कि हम लोग जो है बड़े कॉम्प्लेक्सेस हमें होते हैं कि जी साडा रंग खराब है या हमें जो है वो तिल ज्यादा निकल आए हैं या जनाब हम जो है वो खूबसूरत नहीं है फलाना जो है वो बहुत खूबसूरत है ये रंग नहीं पहनना वो रंग नहीं पहनना मुझ पर सूट नहीं करेगा फलाने को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो जनाब आप खुद सोचिए कि ये क्या है शक्ल सूरत क्या है ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है और अल्लाह ने जो बनाया है वो यकीन करें बहुत खूबसूरत है बहुत परफेक्ट है उसमें कोई कमी नहीं है। पहले तो इस चीज को ज़हन में बिठा लीजिए और वो जो कॉन्सेप्ट बना होता है अगर आप बाहर के इलाकों की तरफ चले जाएं ना अब्रॉड की तरफ चले जाएं तो आप यकीन करें कि वहां की खवातीन को मैंने जैसे लंदन की मैं बात करूंगी और यूके की बात मतलब आप ये यकीन करें कि वहां पे ये लोग अक्सर जो है वो मैंने गोरियों को जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि फलानी गोरी है ये नहीं अंग्रेज है तो वो जो होती है वो यकीन करें कि वो सारा दिन जो है वो बीचेस के पास लेटी हुई होती है और सड़ी हुई जली हुई रेत अपनी बॉडी के ऊपर डालती है सिर्फ इसलिए कि हमारे जो बहुत ज्यादा फेयर जो है रंग है बहुत ज्यादा जो चिट्टा रंग है वो काला हो जाए थोड़ा समला जाए क्योंकि उनको जो है वो अट्रैक्टिव लगता है सांवला सलोना रंग जो है वो तीखा जो है उनको लगता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान और इंडियंस की तरफ देखें तो हम जनाब मल रहे होते हैं करीब में गोरे होने वाली और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर वो टोटका हर वो नुस्खा हम अपना लें जिससे हमारा रंग जो है वो गोरा हो जाए और हम थप के आटे की तरह जो है वो फेस पाउडर और पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं फेस का यानी वो बजाय खूबसूरत के होने के बाद दफा रिएक्ट इतनी बुरे तरीके से करता है कि हमारी अच्छी खासी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है खराब हो जाती है। तो इसलिए पहले तो इस बात को पक्का पल्ले से मान लीजिए कि खुदा ने जैसा बनाया है जो बनाया है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और रंग काले में क्या फर्क है अगर काला रंग इतना बुरा होता तो अल्लाह के घर में काला रंग का गिलाफ जो है वो ना पाया जाता ठीक है। अगर रंग जो है काला इतना बुरा होता तो गोरे रंग के ऊपर एक छोटा सा जो तिल है वो इतना अट्रैक्टिव ना होता। तो इसलिए पहले तो ये चीजें जो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए और अगर कुछ माइंड में रखना है तो वो यही है कि शक्ल सूरत जो होती है वो 4 दिन की होती है असल चीज जो होती है वो आपका वो सीरत होती है वो आपका इनर जो ब्यूटी होती है ना आपकी अंदर की खूबसूरती आपकी सोच की खूबसूरती वो असल चीज जो है वो है बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो जरा सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसकी शक्ल सूरत जो है वो एक बीमारी की वजह से जो है वो इतनी ज्यादा खौफनाक हो गई कि पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया। देखिए ये एक छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक बच्चा पैदा होता है वो खूबसूरत नहीं है और खासा जो है वो किसी एक बीमारी की वजह से वो खासा जो है वो खौफनाक है तो उसे माँ बाप सिर्फ इस जुर्म की सजा में छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ इससे बढ़ के जो है वो जुल्म नहीं हो सकता। वो पैदाइशी तौर पर उसको सुनाई भी कम देता है उस बच्चे को नाम उसका जो है वो सभी जानते हैं जोतो केन है और वो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर है। उसने जिंदगी को जीना सीखा उसकी जिंदगी में जो है वो एक ऐसी औरत आई जिसने उसको एडॉप्ट किया। देखिए एक माँ बाप एक तरफ उसके माँ बाप है जिसने सिर्फ शक्ल सूरत की वजह से छोड़ दिया और उसी तरफ खुदा ने मैंने जैसे बार बार कहा है कि खुदा एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खुल जाते हैं। उसके सगे माँ बाप ने उसको नहीं अपनाया लेकिन एक इसी दुनिया में एक ऐसी औरत थी जिसने उस बच्चे को गोद लिया एडॉप्ट किया उसे पाला पोसा उसे पढ़ाया लिखाया उसके अंदर जिंदगी की इतनी ज्यादा अहमियत को कूट कूट कर भर दिया कि तुम्हें जीना है और तुम्हें मिसाल बनना है इस दुनिया के लिए। अब वो शख्स जो है वो बॉडी बिल्डर है टीचर है और लोगों को और जो है वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है लोगों से मिलता है मॉडलिंग करता है और लोगों को जो है वो बताता है कि जिंदगी से लड़ना कैसा है
जिंदगी में को मायूसी की तरफ नहीं लेके जाना। मैं जिंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ और जो है वो आप लोगों को भी जीना चाहिए। और इसी वजह से जो है उसकी पिक्चर भी जो है वो मेरी पोस्ट पर आपको नजर आ जाएगी। और उसकी जिंदगी में भी एक बहुत अच्छी लड़की आ चुकी है, दोनों बहुत खुश हैं और दोनों मिलकर जिंदगी का न सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि हुस्न जो है वो आपके देखने वाले की आंख में होती है। किसी चेहरे को कभी बुरा ना कहो, हर चेहरे में किसी का महबूब बसता है। तो असल खूबसूरती उस लड़की ने पहचानी उसकी, और आज वो दोनों जो हैं वो बहुत खुश हैं इसी जिंदगी में। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो जिंदगी से मायूस हैं, उनको उनकी मिसाल जो है वो बनकर जी रहे हैं, उनको जिंदगी की तरफ ला रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि कौन सा शख्स जो है वो इंसानियत के कितने करीब है। और मायूसी वाकई गुनाह है ना, इसलिए जनाब ऐसा बलमा जो आपको के नसीब भगोड़ा है खूबसूरत, वो क्या करना है उसे। सॉन्ग जनाब हम थोड़े नाम लगा रहे हैं। हाँ कर बनवाऊंगा, पागल बना है। जो है वो बचपन में ही देखते हैं। तो जब बच्चे मतलब छोटे होते हैं तो उनका बड़ा दिल चाह रहा होता है जल्दी से बड़े हो जाएं, कब बड़े होंगे हम। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आहें भर रहे होते हैं कि हाय काश हमारा बचपन जो है वो वापस आ जाए। और जब बुढ़ापे की तरफ चले जाएं तो फिर जो है वो हमें अपनी जवानियां याद आ रही होती हैं कि हाय काश हम जो है वो एक दफा फिर जवानी मिल जाए और हम जो है वो उसको अच्छे तरीके से, जो हमसे गलतियां हो गई हैं, जो हम अधूरे काम लाइफ में छोड़ चुके हैं, तो उनको हम पूरा कर लें। यानी हम किसी भी दौर में शुक्र नहीं करते, पता नहीं क्यों हमारे अंदर इतनी नाशुक्री है। अच्छा जी, तो इसी तरह से एक चीन की बच्ची है, चेन ट्वांसी उसका नाम है। और वो बजाय उसकी जो, आपको पता है जब इंसान बड़ा होता है तो उसके पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, यानी जमीन की तरफ जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ, जैसे पौधा उगता है ऊपर की तरफ बिल्कुल। लेकिन इस बच्ची के साथ मसला यह है कि एक बीमारी की वजह से इसके पैर जो हैं वो सीने की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं और वो मुसलसल बड़ी होती गई। और खास से जो है वो, अब जाहिर है कि ये लोग जो है वो इतने अमीर नहीं थे, गरीब थे,
और आपको पता है कि गुर्बत में हैंड टू माउथ इंसान जो है वो लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है, लेकिन वही बात आ जाती है, खुदा एक दर बंद के करके 100 दर खोलता है। तो एक रिपोर्टर है, तो उस रिपोर्टर ने इस बच्ची को देखा और देखा कि ये इससे चलना भी मुश्किल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आपके पाँव जो है वो आसमान की तरफ हो और लेग्स जो है वो सीधी होने के बजाय आपके सीने के ऊपर हर वक्त रहे, तो आपने क्या चलना है। तो अखबारी रिपोर्टर को बहुत ज्यादा जो है वो उसको देख के बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने क्या किया कि उसने अपने अखबार में इस बच्ची की तस्वीरें दी और काफी ज्यादा जो है इसका जो है वो लोगों को पता चला। तो हम खुशियां बांटते हैं, हम मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, हम हैं मस्त FM 103। चंचल हंसता हंसाता दिलों में महकता एहसास जो है वो लोगों को पता चला। तो आज तो मैं अपने कदमों पर चल रही हूँ, लेकिन जब मैं अपने कदमों पर नहीं चलती थी तब भी मैं अल्लाह का शुक्र करती थी कि मैं इस दुनिया को देख रही हूँ, मैं इस दुनिया की खूबसूरती को देख रही हूँ। मैं यहाँ पे दिन रात सूरज चांद सितारे मौसम सब कुछ जब बदलते हैं तो मुझे जिंदगी का ये वाला रूप बहुत खूबसूरत लगता है। बात छोटी सी है लेकिन समझने की है कि जब जीना है तो जिंदगी की खूबसूरतियों को देखिए। ओके जनाब, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापस आएंगे, साथ रहेंगे 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महक अली, महक अली डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 04185571003 85571003। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फर्स्ट लिख के स्पेस दे के अपना नाम और एक मैसेज अच्छा सा महकता हुआ सा सेंड कीजिए 6278 पर। मस्त FM 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें। इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/AMIA है, उसे लाइक करें, ज्वाइन करें। और जनाब यूट्यूब की दुनिया में मेरे 2 चैनल आज महक अली के नाम से और जनाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, ज्वाइन करिए। सब मिलते हैं इस न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो बन गया टोटल फैन, जान पे आए मैं और दिल्ली को लेखा चलो कर दी की मैंने पढ़ती लगता है हो गया हैप्पी एंड कर वो डोली लाऊंगा तुझे उड़ा ले जाऊंगा दुनिया की ऐसी तैसी चांद पे घर बनवाऊंगा। पागल बनाया कोई ना छोड़ा, पागल बनाया कोई ना छोड़ा। Playing the best hits all the time. All the time. Mast FM 103. It's tea break. 11 a.m. This time check is brought to you by Jazz Super 4G, Pakistan's #1 network. दुनिया को बता दो। FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष पर। FM 103 की आवाज 12 बजे तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसते मुस्कुराते खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती काली महक अली की और सुना करते हैं जी जनाब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त FM 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची। डायल किया करते हैं 04185571 और 855713 8557 और
मस्त FM 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करते हैं, ज्वाइन करते हैं और इसी फेसबुक की दुनिया में बहुत खूबसूरत सा मासूम क्यूट महकता चहकता सा मेरा साथी पेज facebook.com/SHAKALI लाइक किया करते हैं, ज्वाइन किया करते हैं और चले आते हैं और यूट्यूब की दुनिया में ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपनाते हैं, सुनते हैं और गुनगुनाते हैं मेरे 2 चैनल्स वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड आरजे महक अली के नाम से, जानते तो है ना आप। और ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा एक नया वाला बहुत खूबसूरत सा पेज आज महक अली फूड स्ट्रीट, चक्कर लगाइए जनाब, बहुत मजे की खुशबुएं हैं। ताजदारे हरम राइट ऑप्शन मैसेज में जाकर FS लिखकर स्पेस देकर अपना नाम और महकता हुआ सा मैसेज महक अली के नाम सेंड कीजिए।